वेलकम टू एग्जाम टाइम। यह अप्रैल महीना का तीसरा सप्ताह है और इस तीसरे सप्ताह के अंतर्गत 13 अप्रैल से 18 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और ये साप्ताहिक एक्सप्रेस की सीरीज है जिसके अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोविड-19 से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थानों पर धुआं रहित या चबाने वाले तंबाकू उत्पादकों के सेवन और थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि चाहे वो धुआं रहित हो या चबाने वाले हो, अगर तंबाकू है तो उसके सेवन पर भी और थूकने पर भी प्रतिबंध लगा दिया आंध्र प्रदेश ने। आप लोग जान रहे हैं कि कोविड-19 यानी कोरोना के प्रसार का डर थूकने पर ज़्यादा बनता था। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो चलिए आंध्र प्रदेश की तरफ इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? अमरावती और हैदराबाद। इसमें आपको याद रखना है कि अमरावती जो है वो वास्तविक कैपिटल है और जो हैदराबाद है वो कानूनी कैपिटल है। इसके बाद अब बात आई यहाँ की सीएम की। तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। विश्वभूषण हरिचंद्रन। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूंकि इसमें प्रश्नों की संख्या 60 होगी तो थोड़ा सा जल्दी ही हमको प्रश्नों को आगे बढ़ाना होगा। अगर आपको इसकी और डिटेल्स जाननी है तो आप हमारी डेली बेस्ड वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैं पूरी डिटेल पूरे फैक्ट के साथ हर दिन वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से हॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन टिम ब्रूक टेलर का निधन हो गया है। ये किस देश से थे? तो ये इंग्लैंड के थे। तो इंग्लैंड की कैपिटल कहाँ है? लंदन। इंग्लैंड के पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन। और अभी अभी कोरोना का इलाज करा कर ये डिस्चार्ज हो गए हैं। इतनी बात यहाँ से आपको जानने के लिए मिलती थी। और इसके बाद आते हैं फिर हम लोग अभी अभी जो है इन्हीं का निधन हुआ है। इन्हीं का नाम है टिम ब्रूक टेलर। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अभी अभी रमेश पोखरियाल निशंक ने युक्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। युक्ति वेब पोर्टल क्या है कि इससे मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि एमएचआरडी के प्रयासों की निगरानी की जाएगी। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे कि बात की हमने अभी एमएचआरडी की। एमएचआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई है? 26 सितंबर 1985 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और एमएचआरडी मंत्री भी कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उड़ीसा के बाद लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो अभी अभी तेलंगाना सरकार ने महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब और उड़ीसा के बाद लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। और यह है तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव। इसके बाद आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। जैसे कि यहाँ की कैपिटल कहाँ है? तो हैदराबाद है। और यहाँ के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। तमिलसाई सौंदरराजन। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसने ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, मैक्सी कैब, इको फ्रेंडली सेवा, ई रिक्शा और स्कूल कैब ड्राइवरों को 5,000 की एक बार की वित्तीय मदद देने की शुरुआत की है? तो अभी भी दिल्ली सरकार ने जितने भी इको फ्रेंडली सेवा, ई रिक्शा और स्कूल कैब ड्राइवर हैं उनको 5,000 की एक बार की वित्तीय यानी कि मात्र एक बार वित्तीय मदद दी जाएगी दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको देखते हैं। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और 70 में से 62 सीटों पर इन्होंने इस बार जीत हासिल की थी। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत फीफा की नवीनतम रैंकिंग में किस स्थान पर बरकरार है? तो अभी फीफा जो है 108वें स्थान पर बरकरार है। पहले भी थे और अभी भी 108वें स्थान पर ही बरकरार हैं। अब इसमें बात आती है कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः कौन कौन है? यह है फीफा। और पहले स्थान पर बात की जाए तो बेल्जियम है। दूसरे स्थान की बात की जाए तो फ्रांस है। तीसरे स्थान की बात की जाए तो ब्राज़ील है। और चौथे स्थान की बात की जाए तो इंग्लैंड है। तो ये थे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय यानी बेल्जियम, फ्रांस, ब्राज़ील,
एंड इंग्लैंड। ये इसका क्रम है। इसके बाद बात आई फीफा की, तो फीफा के बारे में जानते हैं हम लोग। फीफा के कुछ फैक्ट्स के बारे में। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये होता है इसका फुल फॉर्म। स्थापना कब हुई है इसकी? स्थापना हुई है 21 मई 1904 को। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है ज्यूरिक, और ज्यूरिक कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने बैंक ग्राहक से डिजिटल भुगतान मोड अपनाने का आग्रह करते हुए ट्विटर अभियान शुरू किया है? तो आरबीआई ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान शुरू किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और यह क्यों किया गया है? तो यह कोरोना वायरस के मद्देनज़र सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने हेतु निर्णय लिया गया। ना ही लोग बैंक जाएंगे, ना तो वो कोरोना वायरस से पीड़ित होंगे। तो यहाँ पे डिजिटल भुगतान मोड को अपनाने का आग्रह किया है अभी भी रिजर्व बैंक ने। इस अभियान में डिजिटल लेन देन पर जोर दिया जाएगा। अभियान का जो मुख्य चेहरा है उसे किसको बनाया गया है? अमिताभ बच्चन को। किसको बनाया गया है? अमिताभ को बनाया गया है। अब बात है यहाँ पर आरबीआई की। आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई का स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शांति हीरानंद का निधन हो गया है। वह थी, क्या थी वो? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। कौन थी? तो हीरानंद, शांति हीरानंद। ये कौन थी? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका। अब यहाँ पे बात आती है इनके बारे में। ये हैं शांति हीरानंद। इन्होंने 2007 में, याद रखिएगा, 2007 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था। और शुरुआत कब हुई है पद्मश्री पुरस्कार की? इसको भी याद रखेंगे हम लोग। 1954 में पद्मश्री पुरस्कार की शुरुआत हुई है। और प्रदाता कौन है? तो भारत सरकार इसको देती है। कौन देती है? भारत सरकार। इसके बाद याद रखना है आपको कि यह पद्मश्री पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो यह पुरस्कार कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा तथा समाज सेवा और जीवन में अगर कोई विशिष्ट योगदान आपका है तो उसके लिए ये दिया जाता है। और आपको एक बात और याद रखना है कि यह भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। चौथा सबसे बड़ा सम्मान है पद्मश्री पुरस्कार, जो अभी अभी दिया गया है शांति हीरानंद को। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोरोना के मद्देनज़र लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करने के लिए व्हाट्सअप नंबर जारी किया है? तो अभी NWC नेशनल वुमेन कमीशन ने अभी अभी व्हाट्सअप नंबर जारी किया है। यह जो है क्यों किया गया है? घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करने के लिए, घरेलू हिंसा रोकने के लिए। और यह व्हाट्सअप आपकी हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। इस व्हाट्सअप को आप सेव कर सकते हैं, आपके लिए भी उपयोगी हो सकता है। 7217735372 ये है व्हाट्सअप नंबर। इस पर अगर किसी तरह की कोई परेशानी आपके साथ होती है, घर में अगर आपके साथ हिंसा होती है, तो कोई भी महिला इस व्हाट्सएप पे सहयोग मांग सकती हैं। इसके बाद अब बात करते हैं NWC की, नेशनल वुमेन कमीशन की। तो इसकी स्थापना कब हुई है? जनवरी 1992 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और आयोग की पहली प्रमुख कौन है? कांता पटनायक। कांता पटनायक आयोग की पहली प्रमुख थी NWC की। इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, ऐसा देखा गया है, तो आपको याद रखना है, नेशनल वुमेन कमीशन। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने डिजिजन बचत खाते और सावधि जमा के लिए सरल डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की है? तो जन लघु वित्त बैंक ने अभी अभी डिजिजन बचत खाता और सावधि जमा के लिए सरल डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की है। अब बात आई कि जन लघु वित्त बैंक यानी कि डिजिजन, ये क्या होता है? यह एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ ग्राहकों को डिजिटल रूप से तुरंत बचत खाता और फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हैं। बचत खाता और फिक्स डिपॉजिट आप तुरंत खोल सकते हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है और यह मात्र 3 चरण में, यह प्रक्रिया मात्र 3 चरण में पूरी हो जाती है। तो बहुत सिंपल है, आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर जैकी डू प्रीज का निधन हो गया है। वह किस देश के खिलाड़ी थे? वे दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलते थे। कौन खेलते थे? जैकी डू प्रीज। और ये लेग स्पिनर गेंदबाज थे। इन्होंने बल्लेबाजी के साथ साथ भी बल्लेबाजी में भी सफलता हासिल की है इन्होंने, ये बात याद रखना है। अब बात आई यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल कहाँ है? केप टाउन। कहाँ है? केप टाउन, प्रिंटोरियो और ब्लॉक फॉन्टेन। तो ये 3 कैपिटल है, केप टाउन, प्रिंटोरियो और ब्लैक
फोंटोन, ये 3 कैपिटल है। इसके बाद यहाँ की करेंसी के बारे में जानते हैं। करेंसी क्या है यहाँ की, तो दक्षिण अफ्रीकी रैंड, दक्षिण अफ्रीकी रैंड यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति कौन है, सिरिल रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा यहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक कोरोना वायरस के कारण मृत्यु 1 लाख के पार हो गई है, इस मद्देनज़र किसने प्रतिबंध हटाने के खिलाफ चेतावनी जारी की है। तो अभी अभी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि अगर आप प्रतिबंध हटाते हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, यानी कि कोरोना वायरस फैलने का डर हो सकता है। तो ये अभी प्रतिबंध हटाने का सही समय नहीं है, ये WHO ने कहा है। अब बात आई WHO की, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की स्थापना कब हुई है, ये बात हम लोग जानेंगे। WHO की स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। उसके बाद WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है, आपको याद रखना है, टेड्रोस एडानोम, टेड्रोस एडानोम इसके महानिदेशक हैं। इसके बाद अब जो है अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना के बाद किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। तो तेलंगाना ने अभी बढ़ाया था, पिछले कुछ वीडियो क्वेश्चन में बताया था मैंने, तेलंगाना ने बढ़ाया था, लेकिन अब तमिलनाडु ने भी जो है लॉकडाउन को 30 अप्रैल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे बात रही तमिलनाडु की, तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ है, हैदराबाद में है। सीएम कौन है, के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव, ये हैं के चंद्रशेखर राव। उसके बाद गवर्नर कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन, तमिलसाई सौंदरराजन। और इसके बाद हम लोग आते हैं, सॉरी ये जो है तेलंगाना की बात मैं कर रहा था, मैंने तमिलनाडु बोल दिया था। तेलंगाना के सीएम कौन है, तो तेलंगाना के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव। कैपिटल कहाँ है, हैदराबाद, कहाँ है, हैदराबाद। गवर्नर कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन। इसके बाद आते हैं हम लोग तमिलनाडु की ओर। तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं, चूंकि इसमें दोनों आया था तो मैंने पहले इनका बोल दिया था, तो मैं तमिलनाडु की बात भी बोल देता हूँ। तमिलनाडु के सीएम कौन है अभी, के पलानी स्वामी, कौन है, के पलानी स्वामी। और यहाँ की कैपिटल कहाँ है, चेन्नई, कहाँ है, चेन्नई। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सर्च इंजन गूगल के सुंदर पिचई ने, गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कोरोना महामारी का मुकाबला करने हेतु गिव इंडिया को कितने रुपए की सहायता की है। तो 5 करोड़ रुपए की अभी सहायता की है, किसने, सुंदर पिचाई ने। ये पर्सनली इन्होंने की है। इससे पहले जो है, इससे पूर्व गूगल ने, आप जानते हैं गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल ने कोरोना से निपटने हेतु 80 करोड़ डॉलर, 80 करोड़ डॉलर की सहायता की घोषणा की थी। और इस 80 करोड़ डॉलर में आपको याद रखना है कि एनजीओ और बैंकों के लिए 20 करोड़ डॉलर का निवेश कोष भी शामिल है। यानी कि 80 में से 20 करोड़ डॉलर में कौन कौन है, एनजीओ और कौन, बैंकों के लिए 20 करोड़ का निवेश कोष। इसके बाद यहाँ पे बात आई गूगल की, तो हम लोग गूगल की बात करेंगे। गूगल के CEO कौन है, सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई। उसके बाद गूगल के संस्थापक, 2 संस्थापक इसके हैं, दोनों ने मिलकर स्थापना की थी इनकी, लैरी पेज और सर्गेई बिन, लैरी पेज और सर्गेई बिन, ये दोनों हैं इसके संस्थापक, जो कि इसकी फोटोज में अगले क्वेश्चन में आएगा, मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ रहे डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफों को सम्मान देने के लिए किसने डूडल बनाया है। तो अभी अभी गूगल ने डॉक्टर, नर्स तथा मेडिकल स्टाफों को सम्मान देने के लिए डूडल बनाया हुआ है। आप गूगल पेज पे डायरेक्ट क्रोम या गूगल खोल के आप उस डूडल को देख सकते हैं। डूडल को क्लिक करने पे वहाँ एक वीडियो चलती है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या किया गया है कि 24 घंटे जो भी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ्स वगैरह, जो भी नर्सेस वो तैनात हैं पेशेंट के लिए, उनको धन्यवाद दिया गया है, उन्हें थैंक यू कहा गया है। और इस डूडल को अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ एक वीडियो चलेगी। तो इतनी बातें यहाँ से बनती थी। अभी भी मैंने बताया था लैरी पेज और सर्गिल बिन के बारे में, यही है लैरी पेज और सर्गिल बिन। तो आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विभिन्न धर्मों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने के रूप में पहचाने जाने वाले पूर्व प्रमुख रब्बी एलियाहू, कौन, रब्बी एलियाहू, रब्बी एलियाहू बख्शी का निधन हो गया है। वह किस देश से थे, तो वह इजराइल के थे। कहाँ के थे, इजराइल की। ये हैं रब्बी एलियाहू बख्शी।
इसके बाद जानते हैं कि इसका निधन किसके कारण हुआ था। कोरोना के कारण ही इसका निधन हुआ है, कोरोना के कारण इसकी मृत्यु हुई है। और ये थे 79 ईयर्स ओल्ड, 79 वर्ष के थे ये। इसके बाद आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इजराइल के। तो इजराइल की कैपिटल सबसे पहले याद रखना है जेरूसलम है। और प्रेसिडेंट कौन है, रूवेन रिवलिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ के पीएम कौन है, पीएम के बारे में आपको याद रखना है। यहाँ के पीएम कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू। करेंसी क्या है, इजरायली नई रोकेल यहाँ की करेंसी है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के मद्देनजर कक्षा 6, 7, 8, 9 एवं 9 तथा 11 के छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोमोट करने का निर्णय लिया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं तथा 11वीं के छात्रों को बिना परीक्षा जो है प्रमोट कर दिया जाएगा, बिना परीक्षा के उन्हें अगली कक्षा में भेज दिया जाएगा। तो ये फैसला भी किसने लिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट जानते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ है, लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है, ये है यहाँ के गवर्नर आनंदी बेन पटेल। और ये है यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने भारत को लॉकडाउन को लेकर कौन से फॉर्मूले का सुझाव दिया है। तो इसका सही जवाब है 3L फॉर्मूला। अब 3L का क्या अर्थ होता है, ये आपको जानना आवश्यक है। 3L में ट्रिपल L छुपे हुए हैं, यानी LLL। इसमें से पहले L का अर्थ है लाइफ, दूसरे L का अर्थ है लाइवलीहुड, और तीसरे L का अर्थ है लिविंग। लाइफ का अर्थ होता है जीवन, लाइवली अर्थ का अर्थ होता है आजीविका, और लिविंग का अर्थ होता है जीवन जीने का तरीका, यानी कि जीवन, आजीविका और जीवन जीने का तरीका। और 3L फॉर्मूले के तर्ज पर ही लॉकडाउन पार्ट 2 लाया जा सकता है। तो मैं जब ये वीडियो अभी बना रहा हूँ तो लॉकडाउन पार्ट 2 लाया जा चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना है। मैं पूरे सप्ताह के क्वेश्चन को लाया हूँ, तो अभी लगाया नहीं जा सकता, लगाया जा सकता है। तो किस फॉर्मूले पर, 3L फॉर्मूले पर। इसके बाद अब यहाँ बात आई WHO की। WHO के बारे में जानते हैं। WHO यानी कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना को हुई है 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। कहाँ है, जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और WHO के हेड अभी कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है आपको, टेड्रोस अधानोम, यह है WHO के हेड। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात रही कि यह घटना कब हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में एक बाग में यह नरसंहार हुआ था। और रॉलेट एक्ट के विरोध में जो भी सभा हुई थी, वहाँ पे सभा में जितने लोग थे, उस लोगों पर जनरल ओ डायर के द्वारा गोलियां चलवा दी गई थी। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है जलियांवाला बाग का मेन गेट है, और ये जो है जितने भी लोग मारे गए थे उसकी स्मृति में बनाया गया है। और ये गोलियों के निशान दीवारों पर हैं, ये आप देख सकते हैं जलियांवाला बाग में। तो इस फोटो के स्पेशली मैंने आपको दिखाया है ताकि आप पे कुछ इफेक्ट पड़े इसका, और आपको ये याद रह सके। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गंभीर रूप से बीमार को कोरोना रोगियों को इलाज हेतु अपेक्षित प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला राज्य कौन सा बन गया है, पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो अभी केरल जो है अपेक्षित प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। और इसे मंजूरी किसने दी है, मंजूरी इसे ICMR ने दी है। ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके अंतर्गत वह व्यक्ति जो कोविड-19 से ठीक हो गए हैं, आपको याद रखना है कि जो व्यक्ति कोविड-19 से ठीक हो गए उसके रक्त प्लाज्मा को गंभीर रूप से व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। यानी कि जो ठीक हो चुका है उसके रक्त प्लाज्मा को लिया जाएगा और जो बीमार है उनके शरीर में डाला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि प्लाज्मा थेरेपी से उसका इलाज संभव हो सकेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया। यह परियोजना जो है कहाँ चल रही थी, तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम में। और कौन चला रहे थे, इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। और अब यहाँ पे बात आई कैपिटल की। तो कैपिटल कहाँ है इसकी, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। और केरल के सीएम कौन है, केरल के सीएम है पिनाराई विजयन। कौन है, पिनाराई विजयन। गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान।
तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एलआईसी ने मार्च अप्रैल के प्रीमियम के लिए कितने दिवसीय विस्तार की अनुमति दी है? तो 30 दिवसीय विस्तार, यानी कि 30 दिवसीय विस्तार की अनुमति दे दी गई है। किसके द्वारा? एलआईसी के द्वारा। एलआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब जो है कोरोना के कारण जो है अभी आर्थिक मंदी में लोग गुजर रहे हैं, तो इसके अनुसार जो है उन्हें प्रीमियम भरने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण से एलआईसी ने मार्च तथा अप्रैल, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, मार्च एंड अप्रैल के प्रीमियम का भुगतान 30 दिनों के लिए विस्तार कर दिया गया, यानी कि 30 दिन लेट भी आप प्रीमियम का भुगतान कर सकेंगे। बात आई एलआईसी की, तो एलआईसी के बारे में जानते हैं। एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। स्थापना कब हुई है? 1 सितंबर 1956 को। और एलआईसी के चेयरमैन कौन है अभी फिलहाल वर्तमान में? M.R. कुमार। कौन है? M.R. कुमार। ये है एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईस्टर चिरा ओवा त्योहार के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की खरीद बिक्री हेतु बाजारों को खोलने का निर्णय लिया है। यह त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ईस्टर चिरा ओवा ये मणिपुर का प्रसिद्ध त्योहार है। और अभी यह जो त्योहार है ये मणिपुर के मेइती, याद रखना है आपको, एक समुदाय है मेइती समुदाय, इनके द्वारा मनाया जाता है। अब बात है मणिपुर की, तो मणिपुर के बारे में जानते हैं। मणिपुर की कैपिटल कहाँ है? इम्फॉल। कहाँ है? इम्फॉल। यहाँ के सीएम कौन है? ये है यहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। ये है नजमा हेपतुल्ला। तो इतने क्वेश्चन बनते थे। इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि अभी त्योहार को लेके केरल यानी मणिपुर सरकार ने क्या निर्णय लिया है कि वो खरीद बिक्री हो तो बाज़ारों को खोलेगा, लेकिन ये जो बाज़ार खुलेंगे ये सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए खोले जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 70% वार्षिक वैश्विक उत्पादन हिस्सेदारी के साथ भारत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन उत्पादक और निर्यातक चार्ट में किस स्थान पर है? तो भारत अभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन उत्पादक और निर्यातक में प्रथम स्थान पर है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन क्या है कि यह जो है मलेरिया की एक दवाई है जिससे कि कोरोना पे कुछ हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। उन्हें समाप्त तो नहीं करता पर कुछ हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। तो इसमें अभी भारत प्रथम स्थान पर है। यह है इसकी संरचना, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की ये आप संरचना देख रहे हैं, आणविक सूत्र एंड संरचना। और जो यह बयान किसने दिया है? यह बयान दिया है फार्मास्यूटिकल विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने पीपीएफ सुकन्या समृद्धि खाते में अनिवार्य न्यूनतम जमा के लिए समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो पीपीएफ सुकन्या समृद्धि खाते में अनिवार्य जमा के लिए समय सीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। और यह छूट कौन कौन से खाते के लिए होगी ये आपको याद रखना है। तो पीपीएफ खाता, सुकन्या समृद्धि खाता यानी कि एसएसए खाता, उसके बाद आरडी होता है आवर्ती जमा खाता। तो ये तीन, और यहाँ पे पीपीएफ मैं लिख देता हूँ, ये तीनों के लिए यह लागू होगी और इसके लिए अवधि बढ़ा दी गई है 30 जून तक। इसके बाद इससे जुड़े हुए कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? आपको याद रखना है 26 जनवरी 2015 को शुरुआत हुई थी सुकन्या समृद्धि योजना। और किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पे आपके मन में होगा कि ये सुकन्या समृद्धि योजना है क्या? अगर आपके मन में यह बात है तो आपको ये जान लेना चाहिए कि यह योजना लड़की के माता पिता को उनकी शिक्षा और शादी के लिए, एजुकेशन एंड मैरिज के लिए एक फंड को जमा करने के लिए लागू की गई है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं आगे। तो आज का प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, भीमराव अम्बेडकर जयंती, रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। आपको इस जवाब को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने सही से करंट अफेयर्स को पढ़ा है तो निश्चित तौर पे आप इस साप्ताहिक एक्सप्रेस के अंतर्गत इस प्रश्न का जवाब देने में सक्षम हो सकेंगे। आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 यानी कि हाल ही में कोरोना को फैलने से रोकने तथा इसको समाप्त करने हेतु देश भर में किए गए लॉकडाउन की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो इस निर्णय को 3 मई तक के लिए, यानी कि 3 मई तक लॉकडाउन पार्ट 2, जिसकी बात मैंने पिछले क्वेश्चंस में की थी, बढ़ा दिया गया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा प्रीमियम ट्रेनों, एक्सप्रेस ट्रेनों, पैसेंजर ट्रेनों
उपनगरीय ट्रेनों, कोलकाता मेट्रो रेल, कोंकण रेल इत्यादि सभी भारतीय रेल की पैसेंजर ट्रेन कब तक के लिए निलंबित कर दी गई है? ये 3 मई तक के लिए सभी ट्रेनें, सभी पैसेंजर ट्रेनें और उपरोक्त जितने भी ट्रेनों का मैंने वर्णन किया, इन सभी को रद्द कर दी गई। किनके द्वारा? रेल मंत्रालय के द्वारा। रेल मंत्रालय का मुख्यालय क्या आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और रेल मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो ये है पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना के कारण एक बार फिर से आईपीएल को टाल दिया गया है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अब आईपीएल किस माह से पूर्व होने की संभावना नहीं दिख रही है? तो अभी वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, इस स्थिति के अनुसार अगर एक आकलन किया जाए तो दिसंबर से पहले जो है ये आईपीएल होना संभव नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे बात आई आईपीएल की। आईपीएल के बारे में जानना आवश्यक है, आप जरूर जानें। तो आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग। टीमों की संख्या इसमें कितनी होती है? 8। स्थापना कब हुई है? 2008 में भारत। इसके बाद इसके संस्थापक कौन है? ये याद रखना है आपको। संस्थापक हैं ललित मोदी। कौन है? ललित मोदी। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई एक डील के मुताबिक किसने भारत को हार्पून एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो देने का स्वागत किया है? तो अभी एक डील हुई है। इस डील के अनुसार अमेरिका और भारत के बीच में ये डील हुई है और भारत को जो है अमेरिका जो है भारत को क्या देगा? एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो देने का सौदा किया है। तो हार्पून मिसाइल जो है क्या होता है? सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि हार्पून मिसाइल एंटी शिप मिसाइल है। ये हार्पून मिसाइल क्या है? एंटी शिप मिसाइल है। और टॉर्पीडो क्या होता है कि टॉर्पीडो को P-8I विमानों से टारगेट किया जाता है। P-8I विमानों से इसको टॉर्पीडो को टारगेट किया जाता है। अब आपको जानना आवश्यक है कि हार्पून मिसाइल की कीमत कितनी है? तो हार्पून मिसाइल की कीमत करीब 7 अरब और टॉर्पीडो करीब 4 अरब 80 करोड़ रुपए की है। तो कुल मिलाकर अगर इसकी कीमत देखी जाए तो 11 अरब 80 करोड़ रुपए। 7 अरब और 4 अरब 80 करोड़ रुपए, यानी कि 11 अरब 80 करोड़ रुपए। तो इतने रुपए का सौदा अभी भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। तो ये मिसाइल कौन देगा? अमेरिका देगा। किसको देगा? भारत को। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 संकट से निपटने से संबंधित रणनीति पर विचार किया। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है गुएन जुआन फुच ने। किसने की है? गुएन जुआन फुच ने। और आपको याद रखना है कि ये गुएन जुआन फुच कौन है? ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं, वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके बाद इसमें जो है कौन कौन से देश शामिल है वो आपको याद रखना है कि इसमें ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम के प्रमुख शासकों ने जो है इसमें हिस्सा लिया था। और आसियान जो है, आसियान सहयोगी चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ने भी इसमें हिस्सा लिया था। आपको ये भी याद रखना है। आसियान सहयोगी जो चीन, जापान और दक्षिण कोरिया है, इन्होंने में भी इसमें हिस्सा लिया है। अब यहाँ बात आ गई आसियान की। आसियान के बारे में जानना चाहेंगे तो आसियान जो है क्या होता है? इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना कब हुई है? 8 अगस्त 1667 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, जो कि कहाँ है? इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किम इल सुंग की 108वीं जयंती पर मध्यम दूरी की क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है? तो अभी भी उत्तर कोरिया ने किम इल सुंग की 108वीं जयंती पर मध्यम दूरी की क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। और बात आई उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया ने यह मिसाइलें अपने संस्थापक किम इल सुंग की 108वीं जयंती पर दागी है। और ये किम जुल सुंग कौन थे? पहले सबसे पहले तो ये आपको जानना आवश्यक है, किम इल सुंग उत्तर कोरिया के संस्थापक माने जाते हैं। और अब बात आई उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? किम जोंग उन। कैपिटल कहाँ है यहाँ की? प्योंगयांग। कहाँ है कैपिटल? प्योंगयांग। करेंसी क्या है? उत्तर कोरियाई वॉन। करेंसी क्या है? उत्तर कोरियाई वॉन। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरलाइन ने लॉकडाउन के विस्तार के बाद अपनी उड़ान सेवा 4 मई से शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी एयरलाइन इंडिगो ने लॉकडाउन के विस्तार के बाद अपनी उड़ान सेवा 4 मई से शुरू करने की घोषणा की है। तो एयरलाइन इंडिगो के बारे में जानते हैं।
एयरलाइन इंडिगो की स्थापना कब हुई है? 2006 में। मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में। इसके सीईओ कौन है? सीईओ हैं रोनो दत्ता। कौन है? रोनो दत्ता। संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक बहुत बार पूछे भी गए हैं, राहुल भाटिया एंड राकेश अग्रवाल। राहुल भाटिया एंड राकेश अग्रवाल इसके संस्थापक हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शिक्षा में निरंतरता रखने हेतु इस्माइल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो अभी राजस्थान सरकार ने शिक्षा में निरंतरता हेतु इस्माइल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। अब यहाँ पे बात है कि ये क्या है, इस्माइल प्रोजेक्ट है क्या? तो इस प्रोजेक्ट में 20,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे और इसके जरिए छात्रों और शिक्षकों को स्टडी मटेरियल प्रदान किया जाएगा। तो 20,000 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए स्टडी मटेरियल प्रदान करने के लिए जो है ये इस्माइल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। अब बात है यहाँ पे राजस्थान की। राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान के वर्तमान में सीएम कौन है? अशोक गहलोत हैं। कैपिटल का है जयपुर। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। इतने क्वेश्चन यहाँ बनते थे। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमएचआरडी द्वारा कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसके अंतर्गत ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने हेतु नए कैंपेन को चला जाएगा? तो अभी अभी एमएचआरडी द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भारत पढ़े ऑनलाइन, और इस एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए नया कैंपेन चलाया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि यह कैंपेन 1 सप्ताह का होगा, टोटल इसका ड्यूरेशन होगा 1 वीक, और इसमें ऑनलाइन एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आइडियाज़ की खोज की जाएगी। जितने भी आइडियाज़ होंगे उनकी खोज की जाएंगी ऑनलाइन एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो एमएचआरडी की बात है यहाँ पर। एमएचआरडी के बारे में जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें आपको एक और बात याद रखना है इस क्वेश्चन से कि इसमें एंट्री की लास्ट डेट 16 अप्रैल थी। कब थी? 16 अप्रैल तक इसमें जो है हिस्सा लिया जा सकता था। अब यहाँ पे बात एक और चीज़ है एमएचआरडी मंत्री की। एमएचआरडी मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? तो एमएचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। इसकी स्थापना कब हुई है? 26 सितंबर 1985 को। 26 सितंबर 1985 को एमएचआरडी की स्थापना हुई है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 2020 तक कितने लोगों के पास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए मदद पहुंची है? तो 32 करोड़ लोगों के पास डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत डायरेक्ट मदद पहुंची है। इसके अंतर्गत क्या हुआ है कि गरीबों के खाते में लगभग, आपको याद रखना है, 29,352 करोड़ रुपए सीधे गरीबों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंचाए गए हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के दक्षिण एशियाई आर्थिक फोरम आर्थिक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में किस देश की आर्थिक विकास दर 1991 के उदारीकरण के बाद सबसे खराब रहने की संभावना है? तो अभी भारत की जो विकास दर है वो 1.8% से 2.8% रहने का मात्र अनुमान लगाया गया है। तो यह अनुमान किसने लगाया है? विश्व बैंक ने लगाया है। और आपको ये भी याद रखना है कि चीन का यह अनुमान 1.2% ओनली है, IMF के द्वारा लगाए गए आंकड़ों के अनुसार, इंटरनेशनल मनी फंड के द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार। और अभी से अगर कोरोना वायरस के पहले की बात करूं मैं, अभी से 6 महीना पहले की बात करूं जब कोरोना वायरस नहीं था, तो यह अनुमान था 6.3%, यानी कि 6.3% से डायरेक्ट गिर के 2.8% तक आ पहुंचा, यानी बहुत बड़ी गिरावट है आर्थिक वृद्धि में। और इसके बाद हम लोग आते हैं अब विश्व बैंक के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में यहाँ का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। उसके बाद सीईओ कौन है यहाँ के? क्रिस्टीना जॉर्जेविया। इसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीजा अवधि किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है? 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत में जो भी विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं उन्हें अपने देश उन्हें वीज़ा उनका एक्सपायर हो रहा था। वीज़ा एक्सपायर होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो अभी गृह मंत्रालय ने उनके वीज़ा की अवधि को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। भारत में कोरोना वायरस की वजह से विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं, वीज़ा अवधि समाप्त हो रही थी, इसलिए सरकार ने वीज़ा अवधि को अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे बात है गृह मंत्रालय की। तो गृह मंत्रालय के बारे में जानते हैं। गृह मंत्रालय की स्थापना कब हुई है? तो 15 अगस्त 1947, यानी कि आज़ादी के वक्त ही हो गई थी। और इसका मुख्यालय है कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ है?
नई दिल्ली में। तो इतना क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। इसके बाद आते हैं फिर आगे। तो आगे जो है आपके लिए प्रश्न है, अभी तक मैंने इससे पहले एक और प्रश्न पूछा था, एक और प्रश्न है आपके लिए। इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके बाद आज का प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस मनाया है, यह दिवस निम्न में से कब मनाया गया? आपको जवाब देना है 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 13 मार्च, 15 जून। इनमें से जो भी सही आंसर होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन कितने मई तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो अभी ये लॉकडाउन 11 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। और इन्होंने एक और घोषणा की है कि 11 मई के बाद से स्कूल, दुकानें दोबारा खुलेंगी, लेकिन जो भी रेस्टोरेंट होंगे, जो भी होटल होंगे, कैफे और सिनेमा घर होंगे, वो लंबे समय तक बंद रहेंगे। तो यह घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति ने की है। गैर यूरोपीय देशों की फ्लाइट्स पर भी रोक रहेगी। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरे देशों से जो भी फ्लाइट्स आएगी, न जाएगी ना ही आएगी। कोई भी सार्वजनिक काम जुलाई के पूर्व नहीं हो सकेगा। ये सारी घोषणाएं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की है। अब यहाँ पे बात आई फ्रांस की। फ्रांस के बारे में जानते हैं। तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रों। कौन है? इमैनुअल मैक्रों। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 14 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और आपको एक बात याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव की जो अंबेडकर जयंती है, जिन्हें हम लोग अंबेडकर जयंती के नाम से जानते हैं, इसे भीम जयंती भी कहा जाता है। भीम जयंती भी कहा जाता है। इसका जन्म कहाँ हुआ था? अम्बेडकर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू में। मध्य प्रदेश के महू में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1981 को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1981 को। और इन्होंने संविधान निर्माण का जो है, संविधान का निर्माण करता भी इन्हें कहा जाता है। और इसके बाद एक और बात है इनसे जुड़ी हुई कि इनके साथ इन्होंने आरबीआई की स्थापना भी की थी। स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये बात आपको याद रखना है। आरबीआई की स्थापना में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा हाथ था। इसके बाद आते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? तो कोलैब कैड को, अभी कोलैब कैड को लॉन्च किया गया। किनके द्वारा? अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। अब यहाँ पे बात है, कोलैब कैड ऐप क्या है? तो यह कंप्यूटर सक्षम सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक सहयोगी नेटवर्क है। कंप्यूटर सक्षम सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक सहयोगी नेटवर्क है। यह 2D प्रारूपण और 3D उत्पाद डिजाइन के विवरण से संपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करता है। यानी कि इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई सभी समाधान ये पूरा करता है। इसके बाद और ये क्या करता है? यह सॉफ्टवेयर छात्रों को पूरे नेटवर्क में डेटा निर्मित करने में सक्षम बनाता है। पूरे नेटवर्क में डेटा को निर्मित करने के लिए ये कोलैब कैड जो है सक्षम बनाता है। अब यहाँ पे बात आई थी नीति आयोग की। तो नीति आयोग के बारे में जानते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को। और नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व चागास रोग दिवस यानी वर्ल्ड चागास डिजीज निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को ही विश्व चागास दिवस भी मनाया जाता है। और अभी मैंने आपको बताया था 14 अप्रैल को ही अंबेडकर जयंती भी मनाया जाता है, जिसे कि भीम जयंती भी हम लोग कहते हैं। जितने भी अप्रैल के डेज हैं, उन डेज को जरूर याद रखिएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। इसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बात तो इसमें और भी है, वो भी आपको याद रखना है कि इसको क्यों मनाया जाता है। ये क्वेश्चन उठता है कि चागास डिजीज क्यों मनाया जाता है, डे क्यों मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य पीड़ितों और स्वस्थ लोगों में इस रोग से बचाव और नियंत्रण की जानकारी देना। अगर पीड़ित भी हैं या स्वस्थ भी हैं तो दोनों में जो है बचाव और नियंत्रण की जानकारी देना इसका उद्देश्य है। चागास का नाम क्यों पड़ा था? डॉक्टर कार्नोस
जस्टिनियानो रिबेरो चागास। थोड़ा सा नाम बड़ा है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आप इसे बार बार रिपीट करेंगे आपको याद हो जाएगा। डॉक्टर कार्लोस जस्टिनियानो रिबेरो चागास, इन्हीं के नाम पर चागास डिजीज का नाम रखा गया है। इस रोग का लक्षण क्या, आपको लक्षण याद रखना है। लक्षण है सूजन होना, बुखार होना और बुखार लंबे समय तक रहना, तो ये इसका प्रमुख लक्षण है। इसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करना शुरू कर दिया है, प्रस्ताव दिया है। तो अभी अभी अमेरिका ने, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की मदद से वैक्सीन, उपकरण इत्यादि को शीघ्रता से विकसित करना। तो अभी कौन सा फोरम, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम। तो कौन कौन से, भारत और अमेरिका के विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करना शुरू कर दिया गया है। और इसका एक ही लक्ष्य है, कि जल्द से जल्द कोविड-19 का वैक्सीन तैयार करना, दवाई तैयार करना। इसके अंतर्गत अमेरिका और भारत के वैज्ञानिक तथा इंजीनियर मिलकर कोरोना से निपटने हेतु अनुसंधान करेंगे। ये इसका सिद्धांत है, इसको स्थापित करने का, इस नेटवर्क पर काम करने का। भारत अमेरिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम को मार्च 2000 ईस्वी में, कब, मार्च 2000 ईस्वी में समझौते के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आईसीएमआर ने एक जर्नल में कहा था कि उसे किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों टेरोपस और रूसेटस में कोरोना वायरसों का लक्षण मिला है। तो चमगादड़ की 2 प्रजाति है, नाम है टेरोपस और रूसेटस। तो अभी तक तो ये मानव में देखी गई थी, लेकिन अब ये कोरोना का जो लक्षण है वो चमगादड़ों में भी देखने के लिए मिल रहा है। यह प्रजाति कहाँ मिलती है, तो केरल, हिमाचल प्रदेश, पांडिचेरी और तमिलनाडु में पाई जाती है। और इसमें अलग अलग प्रकार के कोरोना के लक्षण मिले हैं। आपको याद रखना है, चमगादड़ में कई प्रकार के वायरस होते हैं, कई प्रकार के विषाणु होते हैं, तथा इनमें से कुछ वायरस मानव को बीमार कर सकते हैं, ये भी याद रखना है। कुछ नॉर्मल वायरस होते हैं, कुछ बीमार भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पे बात आई आईसीएमआर की, तो आईसीएमआर के बारे में जानते हैं। आईसीएमआर का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च स्थापना कब हुई है, 1911 में। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ की प्रमुख के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो रघुराम राजन को अभी रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन, इन्हें आईएमएफ के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब क्यों नियुक्त किया गया, ये आपको याद रखना है कि ये जो है अभी जो आर्थिक मंदी आने की आशंका है या आ चुकी है, तो रघुराम राजन को आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जेविया के बाहरी सलाहकार का नियुक्त सदस्य बनाया गया है। और ये क्या करेंगे, रघुराम राजन क्या करेंगे कि ये समस्त मुद्दों पर अपनी राय देंगे। किसको देंगे, आईएमएफ प्रमुख को देंगे। रघुराम राजन जो है सितंबर 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। यह भी बात आपको याद रखना है रघुराम राजन के बारे में। और अभी वर्तमान में रघुराम राजन क्या कर रहे हैं, तो अभी वर्तमान में रघुराम राजन शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। कहाँ पर, शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। इसके बाद बात आती है आईएमएफ की। तो आईएमएफ के बारे में जानते हैं। आईएमएफ क्या है, इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मनी फंड। क्या है, इंटरनेशनल मनी फंड। स्थापना कब हुई है, जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। प्रबंध निदेशक कौन है, क्रिस्टीन लेगार्ड। कौन है, क्रिस्टीन लेगार्ड, ये है यहाँ के इसके प्रबंध निदेशक। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना $50 करोड़ तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जाने वाली $50 करोड़ की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा किसने कर दी है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। क्यों की गई है कि डब्ल्यूएचओ पर अमेरिका ने आरोप लगाया है कि डब्ल्यूएचओ कोरोना के जितने भी मुद्दे हैं उस मुद्दे पर केवल चीन पर केंद्रित रहा है। उनका ध्यान केवल चीन पर है। इसी के कारण अभी अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को
ये धनराशि देने से मना कर दिया गया है। और अमेरिका प्रत्येक वर्ष, आपको याद रखना है, प्रत्येक वर्ष 40 करोड़ डॉलर से अधिक WHO को देता है, जबकि चीन केवल 4 करोड़ डॉलर देता है। तो बहुत ज़्यादा अंतर है। फिर भी जो है WHO का जो रुख है वो चीन की तरफ है। इसी कारण से अमेरिका ने अभी धनराशि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देने से मना कर दिया है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और एक बात और इसमें याद रखना है, WHO के हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मनी फंड IMF ने दुनिया के 25 सर्वाधिक गरीब देशों के 6 महीने के ऋण भुगतान को रद्द करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ताकि उन्हें कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद मिल सके। तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण से छूट देने की अभी घोषणा की है IMF ने। और ताकि जो है जितने भी गरीब देश हैं वो इन रुपए का जो उपयोग है कोरोना वायरस से लड़ने में कर सके। IMF ने 19 अफ्रीकी देश, याद रखना है, 19 अफ्रीकी कंट्री जो भी है उन्हें, तथा अफगानिस्तान, नेपाल, सोलोमन द्वीप, ताजिकिस्तान और यमन हैत्री के लिए तत्काल ऋण से राहत देने की मंजूरी दी है, घोषणा की है। अब यह राशि IMF के रिलीफ ट्रस्ट से ली जाएगी। आपको याद रखना है, अब जो ये राशि जितनी भी होती थी वो IMF के रिलीफ ट्रस्ट से पूरी की जाएगी। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि यह निर्णय किसके लिए क्यों लाया गया है? कमजोर देशों को कोरोना से लड़ने में सहायता प्रदान करने के लिए। अब यहाँ पे बात आई IMF की, तो IMF के बारे में जानते हैं। IMF की स्थापना कब हुई है? जुलाई 1944। बहुत बार IMF के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टीन लेगार्ड। कौन है? क्रिस्टीन लेगार्ड। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी IMF ने भारत की वृद्धि दर 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। तो किसके द्वारा? IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मनी फंड के द्वारा। और आपको ये बात जानना आवश्यक है कि इस साल जो मंदी है, यह मंदी 1930 में आई मंदी के बाद सबसे बड़ी मंदी है, और जो कि किसके कारण आई है? कोरोना वायरस के कारण। और IMF ने चीन की वृद्धि दर के बारे में भी बताया है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। भारत का 1.9 और चीन का 1.2, यानी कि भारत से भी कम वृद्धि दर चीन की रहने वाली है इस साल। इसके बाद हम लोग आते हैं चीन के बारे में जानते हैं। तो चीन की कैपिटल कहाँ है? तो बीजिंग। कहाँ है? बीजिंग। प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। कौन है? सी जिनपिंग। और मुद्रा क्या यहाँ की? मुद्रा है रॉनबिनबी। कौन है? रॉनबिनबी यहाँ की करेंसी है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के वैज्ञानिकों ने COVID-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकाला है? तो अभी गुजरात राज्य सरकार ने, वहाँ के वैज्ञानिकों ने COVID-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकाला है। अब यहाँ जीनोम सीक्वेंस क्या होता है कि गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर यानी कि GBRC के वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंस की खोज कर ली गई है। और यह जानकारी किसने दी है? GBRC के निदेशक चैतन्य जोशी ने। किसने? चैतन्य जोशी ने यह भी जानकारी दी है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है, यह है क्या। तो इसके अंतर्गत क्या है कि एक प्रकार का जो है संक्रमित जितने भी लोग हैं उनमें से 100 लोगों के सैंपल लिए गए थे। 100 लोगों के सैंपल लिए गए थे और उनका DNA टेस्ट किया गया था। DNA टेस्ट में पाया गया कि वायरस तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन यह वायरस जो होते हैं बहुत ही मामूली होते हैं। ये अभी पाया गया है इनके अध्ययन के अनुसार। तो अब यहाँ पे बात आई गुजरात की। गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात के CM कौन है? विजय रूपानी। कौन है? विजय रूपानी। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कैपिटल का है? गांधीनगर। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बीच में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल की है? राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है। तो कहाँ पे? दक्षिण कोरिया। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में मून जे इन ने जीत हासिल की है। और आपको याद रखना है कि इसमें रिकॉर्ड तौर 62.6% वोटिंग हुई थी। और कोरोना वायरस के अंतर्गत, लॉकडाउन के अंतर्गत इतनी वोटिंग बहुत कुछ बयां करती है। और यह वोटिंग जो है वर्ष 2004 के बाद हुई सबसे बड़ी वोटिंग थी, सबसे सर्वाधिक मतदान था। अब यहाँ पे बात आई दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया के बारे में हम लोग जानते हैं। दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? मून जे इन। कैपिटल कहाँ है? सियोल। कहाँ है? सियोल। करेंसी क्या है दक्षिण कोरिया की? दक्षिण कोरियाई वॉन। क्या है? दक्षिण कोरियाई वॉन। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती की घोषणा की है? तो अभी 0.25% कटौती की घोषणा की। पहले रिवर्स रेपो रेट था 4% और अभी रेट कर दिया गया उसे घटाकर 3.7%। और इन दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे तो ये आएगा 0.25%। अगर कटौती की बात की जाएगी तो 0.25 सही आंसर होगा। अगर बोला जाएगा कितने प्रतिशत कर दी गई है अब 4% से घटाकर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3.75। और आपको याद रखना है कि रेपो रेट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। रेपो रेट जो था वही अभी बरकरार है। और आईएमएफ के मुताबिक भारत की विकास दर इस मंदी में भी 1.9% रहने वाली है, जो कि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। और इसके बाद आते हैं सबसे पहली बात, रेपो रेट क्या होता है? आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानना है। रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई जिस दर पर बैंकों को कर्ज देती है, अन्य बैंकों को, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। अब बात आएगी आरबीआई की। सबका कनेक्शन जोड़िए, सबका कनेक्शन जोड़ते हुए पढ़िए। रेपो रेट यानी कि रेपो रेट के बारे में मैंने बता दिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। इसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की? सॉरी, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अध्ययन किया है, जो ब्रह्मांड के गतिज ऊर्जा स्तरों में एक छोटे से टकराव के परिणाम स्वरूप पैदा हुए थे? तो अभी एक ब्लैक होल का अध्ययन किया गया है। और ये ब्लैक होल जो बना था, ब्लैक होल बना क्यों था? कि ऊर्जा स्तर में एक छोटा सा टकराव होने के कारण बना था। अब इस जानते हैं ब्लैक होल के बारे में। ये जो प्राइमोर्डियल ब्लैक होल है, ये हॉट बिग बैंग चरण के दौरान उत्पन्न हुआ था। किसके दौरान? हॉट बिग बैंग चरण के दौरान ये उत्पन्न हुआ था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि प्रिमोर्डियल ब्लैक होल जो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो 3000 किलोमीटर में फैल सकता है, विस्तृत हो सकता है। और अगर सिकुड़ने की बात की जाए, फैलने की 3000 किलोमीटर, सिकुड़ने की बात की जाए तो यह न्यूक्लियस के बराबर सिकुड़ सकता है। न्यूक्लियस के बराबर सिकुड़ कर संकीर्ण पतला बन सकता है। ये इसकी खूबी है। अब यहाँ पे बात आई कि ये जो है कहाँ पे, तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये इंस्टीट्यूट है कहाँ पर? पुणे में। पुणे की बात आई तो पुणे के बारे में जानते हैं। तो पुणे जो है महाराष्ट्र का एक शहर है। और महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। इसको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अजय महाजन को आगामी कितने वर्षों के लिए कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में केयर रेटिंग्स ने, किसने? केयर रेटिंग्स ने कितने साल के लिए? तो इसका सही जवाब है 5 साल के लिए। किसको चुना है? अजय महाजन को चुना है। किसके रूप में? मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में। अब यहाँ पे जानना आपको आवश्यक है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में केयर रेटिंग की शुरुआत सबसे पहले 1993 में हुई थी। और अजय महाजन ने 1990 में
अजय महाजन के बारे में जानते हैं। 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी। और ये जो अजय महाजन है ये यस बैंक और HDFC, कौन कौन से, यस बैंक और HDFC बैंक, इन दोनों बैंक के साथ भी कार्य कर चुके हैं। अब यहाँ पे बात आई यस बैंक की। यस बैंक के CEO कौन है, प्रशांत कुमार। कौन है, प्रशांत कुमार। स्थापना कब हुई है, 2004 में। कब हुई है, 2004 में। अब बात आती है HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक के CEO कौन है, आदित्य पुरी। कौन है, आदित्य पुरी। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विश्व हीमोफीलिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है 17 अप्रैल को। तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया दिवस की थीम क्या है, सबसे पहले ये याद रखते हैं। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 की थीम है गेट इन्वॉल्व्ड। क्या है, गेट इन्वॉल्व्ड। ये आपको याद रखना है। और जितने भी दिवस हैं वो दिवस प्लस उनसे जुड़ी हुई थीम, ये दोनों चीज़ एग्जाम से बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है। और अब यहाँ पे बात करते हैं हम हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग होता है, अनुवांशिक बीमारी होती है। इसमें खून बहने वाला विकार होता है और इसी विकार के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 17 अप्रैल को। और भारत में आपको याद रखना है, एक अच्छी खबर है, भारत में इससे बहुत कम लोग ग्रसित हैं, लेकिन जागरूकता आवश्यक है। इसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक बात याद रखना है फ्रेंड, ये जो हीमोफीलिया है ये 2 वर्ग में बटा होता है, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून की उम्मीदों के बल पर फसल वर्ष 2020-21 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 63.5 लाख टन बढ़ाकर कितने करोड़ टन करने का लक्ष्य किया है। तो 29.83 करोड़ टन करने का लक्ष्य किया, यानी कि 63.5 लाख टन से बढ़ाकर अब 29.83 करोड़ टन करने का लक्ष्य लिया। किसने, कृषि मंत्रालय ने। तो कृषि मंत्रालय द्वारा फरवरी में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, ये जो अनुमान है ये फरवरी में जारी किया गया था और इसके अंतर्गत 2019-20 में देश के खाद्यान्न का कुल उत्पादन 29.19 करोड़ टन रह सकता है। यहाँ पे एक बात आई कृषि मंत्रालय की। कृषि मंत्रालय की स्थापना कब हुई है, मैंने आपको पहले भी बताया है, 1947 में, आज़ादी के समय ही हो गई थी। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में। इसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है। तो अभी अभी IMF ने अपना आंकड़ा जारी किया है, इसके अनुसार एशिया की जो वृद्धि दर है वो 0 रह सकती है, शून्य रह सकती है। और IMF के अनुसार अमेरिका और यूरोप में क्रमशः 6% और 6.6% की गिरावट का अनुमान है। यानी अमेरिका में 6% और यूरोप में 6.6% की गिरावट का अनुमान है। इसके बाद आपको यह भी जानना आवश्यक है, मैंने पहले भी बताया है कि चीन की वृद्धि दर कितनी रही है, 1.2%। कितना, 1.2%। और भारत की वृद्धि दर 1.9%। और अब यह बात करते हैं IMF की। मैंने पहले भी कर चुका है ये बात। ये IMF की स्थापना कब हुई है, 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में। कहाँ है, वाशिंगटन DC में। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। तो अभी अभी रोहित शर्मा को क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। और क्यों किया गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है अब क्या किया जाएगा, कोविड-19 का प्रकोप जैसे ही कम होगा तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जो है अब क्रिकेटरों को कोचिंग, यानी कि कोचिंग की सुविधा कोच देंगे। और आपको ये बात याद रखना है कि रोहित शर्मा का नाम अकादमी के निदेशक के रूप में भी प्रस्तावित किया गया है। रोहित शर्मा का नाम इस अकादमी के निदेशक के रूप में भी प्रस्तावित किया गया है। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में कहा है कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाने के लिए किस देश के साथ समय रहते लिए गए फैसले पर समर्थन करता है। तो भारत के फैसले पर अभी अभी IMF ने अपना समर्थन दिया है, क्योंकि भारत ने समय रहते लॉकडाउन
को लागू किया है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि इसके अंतर्गत अब क्या आया, आईएमएफ की। तो आईएमएफ की स्थापना कब हुई आपको याद रखना है। आईएमएफ की स्थापना हुई है 27 दिसंबर 1945 को, 27 दिसंबर 1945 को। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मनी फंड। इंटरनेशनल मनी फंड मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में। और आईएमएफ के अनुसार भारत की वृद्धि दर 1.9%। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसकी मेजबानी अभी भारत को दी गई है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर सबसे दूरस्थ स्थानों पर आवश्यक सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन लाइफ लाइन यानी कि उड़ान लॉन्च किया है। ऑपरेशन लाइफ लाइन का नाम क्या दिया गया, उड़ान। इसके अंतर्गत क्या है कि कोरोना वायरस से प्रभावित जो भी क्षेत्र हैं जहाँ पर कि भोजन की कमी है, लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो आवश्यक सामानों की जरूरी है वो विमानन मंत्रालय के द्वारा जो है उन्हें पहुँचाई जाएगी। और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन लाइफ लाइन यानी कि उड़ान। तो ये अभी भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। इसके बाद आज का प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया गया है। इसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। कुल मिला के 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ये 60 प्रश्नों की सीरीज थी, 60 में से 3 प्रश्न आपके लिए हैं। इन प्रश्नों का आप एनालिसिस करें और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आप आज का ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। आप अपना राय दें, अपनी सुझाव दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं फिर अगले डे फिर से सुबह 4 बजे नए करंट अफेयर्स के साथ, नए डेट के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें और सफलता आपके कदम चूमें।